अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक है इन्वर्स फंक्शन। तो क्या होता है इन्वर्स फंक्शन, हम कैसे किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन फाइंड करते हैं। तो अगर आप ये सब नहीं जानते तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आप अपने टॉपिक की तरफ। तो क्या होता है इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन बेसिकली क्या करता है, जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उसकी जो क्रॉसपेंडेंस होती है उसको वो रिवर्स कर देता है, यानी कि उल्ट कर देता है। जो फंक्शन की डोमेन होती है उसको वो कोड मेन बना देता है और जो फंक्शन की कोड मेन होती है वो उसको डोमेन बना देता है। चलिए मैं एक फंक्शन लेता हूँ देन उसका इन्वर्स फंक्शन बनाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि मज़ीद क्या होता है किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक फंक्शन लिया है जिसकी डोमेन है ए और कोड मेन है वो बी है। तो जब हम इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड करेंगे तो इसकी ये जो कोड मेन है वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन हो जाएगी लाइक दिस। और जो इसकी डोमेन है वो इन्वर्स फंक्शन की कोड मेन बन जाएगी लाइक दिस। यानी कि ये चेंज कर देता है डोमेन को कोड मेन में और कोड मेन को डोमेन में, यानी कि फंक्शन को होल्ड कर देता है अगर आप सिंपल वर्ल्ड में इसका मीनिंग समझे तो। लेकिन हर फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा सिर्फ उसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का क्यों इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल है, ऑन टू फंक्शन का क्यों नहीं है, वन टू वन का क्यों नहीं है। तो ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ मैं आज कि सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का क्यों ही इन्वर्स क्यों पॉसिबल है। तो चलिए मैं फर्स्ट लेता हूँ वन टू वन फंक्शन, देन आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं इसका पॉसिबल इन्वर्स फंक्शन। इसकी मैं डोमेन लेता हूँ ये वाई ए बी सी और जो इसकी कोड डोमेन है वो है अब ये फंक्शन वन टू वन है क्योंकि इसके जो डोमेन के हर एलिमेंट की जो इमेज है वो डिफरेंट है। तो अब इसका इन्वर्स फंक्शन क्यों नहीं पॉसिबल। अब देखते हैं इसकी इन्वर्स मैपिंग बनाते हैं, चेक करते हैं कि वो मैपिंग क्यों नहीं फंक्शन होती। चलिए चेक कर लेते हैं। जो इसकी कोड डोमेन होगी वो डोमेन बन जाएगी, वो हमारे पास आएगा 4 5 6 7 और जो इसकी डोमेन है वो कोड डोमेन हो जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी, ये ऐसे और ये इधर। अब यहाँ पर गौर करें तो जो कोड डोमेन होती है हमारे पास फंक्शन में उसके हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज ज़रूर होती है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जो 7 है इसकी तो कोई इमेज नहीं है, ये तो मिस हो रहा है। तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन कोई नहीं सेटिस्फाइड कर रहा, तो ये तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो इन्वर्स फंक्शन कहाँ से आ गया। तो डेट्स वाई वन टू वन फंक्शन का हम इन्वर्स फंक्शन फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि फंक्शन का वन टू वन फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं है। अब ऑन टू के देख लेते हैं।
अब नेक्स्ट मैंने ये ऑन टू फंक्शन लिया है। कोड मेन अगर इक्वल हो रेंज के तो वो फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन होता है। तो अब इसकी इन्वर्स फंक्शन क्यों नहीं पॉसिबल? चलिए हम इसकी भी इन्वर्स मैपिंग लेते हैं और देखते हैं कि वो मैपिंग इन्वर्स फंक्शन क्यों नहीं बनती। जो इसकी कोड मेन है वो डोमेन बन गई, वो है हमारे पास ABC, और जो इसकी डोमेन है वो कोड मेन बन गई, वो हमारे पास 1 2 3 और 4, ये लाइक दिस। और ये मैपिंग कुछ इस तरह से। तो अब ये इन्वर्स फंक्शन क्यों नहीं बनती मैपिंग? देखिए ये अगर फंक्शन की कंडीशन को देखें तो डोमेन का हर एलिमेंट तो बिजी है, लेकिन फंक्शन की एक सेकंड कंडीशन में है कि हर डोमेन के एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। तो अगर हम C को देखें तो इसकी तो 2 इमेज आ गई, 3 और 4। तो ये तो फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, ये तो फंक्शन ही नहीं दे रहा। तो डेट्स वाई ऑन टू फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं है। चलिए अब बाइजेक्टिव फंक्शन देखते हैं कि उसकी मैपिंग बना के हम देखते हैं कि वो इन्वर्स फंक्शन होती है कि नहीं। अब ये जो मैंने फंक्शन लिया है बाइजेक्टिव है, 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, यानी कि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज जो वो डिफरेंट है और कोड मेन जो है वो रेंज के इक्वल है। तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो अब इसकी इन्वर्स मैपिंग हम बनाते हैं। तो इसकी जो कोड मेन है वो डोमेन बन जाएगी 1 2 3, और जो इसकी डोमेन है वो कोड मेन बन जाएगी BC, और जो मैपिंग है वो कुछ इस तरह से है। तो अब देखिए ये जो फंक्शन की कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि डोमेन का हर एलिमेंट बिजी है, तो डोमेन का हर एलिमेंट बिजी है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी कि एक ही इमेज होनी चाहिए। तो तीनों की एक ही इमेज है, फर्स्ट की ये है, और जो 2 है उसकी B है, और 3 है उसकी C है, यानी कि तीनों की डिफरेंट इमेज है और हर एलिमेंट बिजी है। तो ये फिर फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये फिर इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन हुआ। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ हम बाइजेक्टिव फंक्शन का ही क्यों इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, 1 to 1 और ऑन टू का क्यों नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट चलते हैं मैं एक फंक्शन लूँगा और उसमें मज़ीद एक पॉइंट है जो आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ अब मैंने एक नेक्स्ट फंक्शन लिया है जो कि है f(x) = x², जिसकी डोमेन है 0 से +∞ और कोड मेन भी है 0 से +∞। तो चलिए इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं, इन्वर्स फंक्शन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास y = x²। वी नो डैट y होता है f(x) के। तो यहाँ पे हमने x² को x में चेंज करना है, तो हम इधर बोथ साइड्स के रूट लेंगे। तो आ जाएगा y = x, यहाँ पे प्लस माइनस। लेकिन यहाँ पे इस फंक्शन को लेने का मकसद ये था कि मैं आपको एक मज़ीद पॉइंट क्लियर कर दूँ। आमतौर पे हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ आता है प्लस माइनस का साइन आता है, लेकिन जो हमारे पास इधर कोड मेन और डोमेन है वो टोटली नॉन नेगेटिव है, यानी में उसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, यानी कोई भी नेगेटिव रियल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट आएगा वो सिर्फ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव हम निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से देखिए अगर इधर हम इन्वर्स लें f(y) = आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x। तो इस x की जगह हम अब f(1)(y) लिख देंगे, तो वो आ जाएगा =√y आएगा। यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस y बाय x। तो जो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन बनेगा वो बनेगा √x।
आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, यानी कि इन्वर्स फंक्शन जो है फंक्शन की क्रॉस पोटेंस को रिवर्स कर देता है, यानी कि डोमेन को कोडोमेन और कोडोमेन को डोमेन में चेंज कर देता है। देन हमने क्या सीखा कि कौन से ऐसे फंक्शन है जिनका हम इन्वर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, जिनका इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल है, वो कौन से हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। लास्ट में हमने क्या सीखा, मैंने एक फंक्शन लिया जो कि है एक्स स्क्वायर। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हम सिर्फ उसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, हम उसमें नेगेटिव नहीं ऐड करेंगे, यानी कि प्लस माइनस नहीं ऐड करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई या आपको इस वीडियो से कुछ न्यू सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा।